बरेली के नवाबगंज थाना क्षेत्र ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक भड़काऊ पोस्ट की है, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को पकड़ लिया है और उसने हिंदुओं को भारत से भागने की खुली टिप्पणी की है। इसके बाद हिंदूवादी संगठन ने इसका संज्ञान लिया और कार्रवाई के लिए थाना पुलिस से कहा था, जिसके बाद पुलिस ने FIR दर्ज करते हुए आरोपी हासिफ अंसारी को और जेल भेज दिया। बरेली के इज्जत नगर थाना क्षेत्र के आदिनाथ चौक पर हिंदू समाज के लोगों ने जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद वहां के अल्पसंख्यक हिंदू समाज पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आज मानव सेवा समिति के सूक्ष्म समय में किए गए आह्वान पर आदिनाथ चौक पर काफी संख्या में हिंदू समाज के लोगों ने इकट्ठा होकर विरोध जताया एवं संयुक्त रूप से कहा कि बांग्लादेश भारत का ही एक अभिन्न अंग रहा है और अब वहां पर बचे हुए कुछ ही हिंदुओं के मंदिरों निशाना बनाकर तोड़ा एवं आगजनी की जा रही है। हिंदू समाज की बहन बेटियों का किया शोषण किया जा रहा है, उनके कपड़ों को खुलेआम लहराया जा रहा है एवं घरों में घुसकर बुजुर्गों के साथ मारपीट कर अत्याचार किया जा रहा है। भारत सरकार को बांग्लादेश में हो रही हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र पैनल में इस बात को कठोरता से रखना चाहिए ताकि शीघ्र ही हिंदू समाज पर हो रहे हैं। बरेली में कावड़ सेल में आमद न कराने वाले दरोगा शशांक सिंह को SSP ने निलंबित कर दिया है। कुछ दिन पहले शशांक की पत्नी ने भी CBगंज थाने में उनके खिलाफ उत्पीड़न की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। VIP सेल में उप निरीक्षक शशांक सिंह की नियुक्ति चल रही थी। कुछ समय पहले SSP अनुराग आर्य ने कावड़ सेल का गठन किया तो शशांक को वहां अतिरिक्त कार्यभार दे दिया। बताते हैं कि शशांक न तो कावड़ सेल में आमद कराने पहुंचे और न ही पूर्व दायित्व को निभाया। पिछले दिनों SP सिटी ने कावड़ सेल में भ्रमण किया तो कार्यक्रम की ड्यूटी लगवाने में बुलाने के बाद भी शशांक सिंह नहीं आए थे। इस पर SSP ने शशांक सिंह को निलंबित करके विभागीय जाँच बैठा दी है। बरेली मंडल रेल चिकित्सालय इज्जत नगर और रेल स्वास्थ्य इकाइयों में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ मंडल अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह यादव के नेतृत्व में NI रेलवे मेंस कांग्रेस द्वारा भूख हड़ताल एवं धरना प्रदर्शन किया गया। रेल हॉस्पिटल में शिक फिट PMI के नाम पर धन उगाई, मरीज कर्मचारियों को दवाइयां की आपूर्ति पूरी न करना व अन्य आरोप लगाए। साथ ही कहा कि उनकी सभी मांगे जल्द से जल्द पूरी की जाए वरना बड़े स्तर पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। बरेली शहर में बढ़ती मिलावटखोरी और चाइनीज मांझे पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की मांग करते हुए उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के महानगर अध्यक्ष शोभित सक्सेना के नेतृत्व में जिला अधिकारी को ज्ञापन दिया। शोभित सक्सेना ने कहा कि कुछ दिन पश्चात रक्षाबंधन का त्योहार है। त्योहार के मौके पर कुछ असामाजिक तत्व मिलावटखोरी करते हैं। उन असामाजिक तत्वों को चिन्हित कर सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए। व्यापार मंडल मिलावटखोरों के साथ न कभी खड़ा हुआ है न कभी खड़ा होगा, लेकिन खाद्य विभाग द्वारा व्यापारियों के द्वारा बेवजह छापे खास त्योहारों के 1 या 2 पहले मारे जाते हैं, जिससे व्यापारी का समय भी खराब होता है और बिक्री और प्रतिष्ठा पर भी फर्क पड़ता है। बरेली में एक युवक को साइबर ठग ने फोन कर बताया कि वह पुलिस विभाग का बड़ा अधिकारी बोल रहा है, उसके बेटे ने मर्डर किया है, वह स्मगलिंग भी करता है, उसको पकड़ रखा है। अपने बेटे को बचाना चाहते हो तो उसको ऑनलाइन 80,000 रुपए भेज दे, जबकि उसका बेटा कमरे में था। इस मामले में पीड़ित ने SSP से शिकायत की। SSP के आदेश के बाद आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। थाना कैंट के कांधरपुर निवासी गंगाचरण कश्यप पुत्र बाबूराम ने बताया कि 30 जुलाई को सुबह उसके मोबाइल नंबर पर फोन पर WhatsApp कॉल आई कि वह पुलिस विभाग का बड़ा अधिकारी बोल रहा है और कहा कि वह गंगाराम बोल रहे हैं। उसकी पत्नी का नाम आशा बताया, बेटे के नाम देव कश्यप बताया। उसके बाद फोन करने वाला बोला कि आपके बेटे ने मर्डर किया है, इसके साथ ही वह स्मगलिंग का काम भी करता है, उसको पकड़ रखा है। अपने बेटे की जान बचाना चाहते हो तो तुरंत ऑनलाइन 80,000 रुपए भेजो। जब उसने रुपए देने में असमर्थता जताई तो उसके बेटे को जेल भेजने की धमकी दी। इस मामले में पीड़ित ने SSP अनुराग आर्य को शिकायती पत्र देते हुए साइबर ठग के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। थाना कैंट में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बरेली में जल मिशन योजना के अंतर्गत भमोरा के गांव रामपुर बुजुर्ग व मकरंदपुर धाराजीत में पानी की टंकी का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। दोनों स्थानों पर कार्य के लिए लगाए गए सोलर पैनल व बैटरों से चोरों ने हाथ साफ कर लिया। इस मामले में आरोपियों के खिलाफ थाना भमोरा में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। थाना भमोरा के गांव रामपुर बुजुर्ग व मकरंदपुर धाराजीत में जल जीवन मिशन योजना के तहत पानी की टंकी का निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जो नागार्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा कराया जा रहा है।
इस जगह पर कंपनी द्वारा उसी गांव के शांति स्वरूप पुत्र राम भरोसे लाल व राजेंद्र पुत्र हंसराज को सुपरवाइजर के पद पर लगाया गया है। 3 अगस्त की रात चोरों द्वारा रामपुर बुजुर्ग में 4 सोलर पैनल व जैक्सन कंपनी के 2 बैटरे वहीं गांव कमकरंदरपुर धराजीत में लगे 2 बैटरा चोरों ने चुरा लिए। इस मामले में कंपनी के दीपक की तरफ से अज्ञात चोरों के खिलाफ चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। बरेली में पुराने चौपुला पुल से अटल सेतु को जोड़ने का काम इसी महीने पूरा हो जाएगा। दोनों पुल जुड़ने से बदायूं रोड पर आवागमन के लिए लोगों को जाम में नहीं जूझना होगा। सितंबर के पहले सप्ताह में पुल पर वाहनों का आवागमन शुरू होने की उम्मीद है। चौपुला के पुराने पुल से अटल सेतु को जोड़ने के लिए सोनीपत से आए 42 मीटर के गार्टर को आपस में जोड़ दिया गया है। इन्हें ऑटोमेटिक मशीन से सेट करने का काम बुधवार तक पूरा होने संभावना है। इसके बाद सरिया का ढांचा गर्डर के ऊपर सेट किया जाएगा। यह काम पूरा करने में करीब 1 सप्ताह का समय लग जाएगा। इसके पूरा होने पर गार्टर पर सड़क निर्माण के लिए ढलाई शुरू की जाएगी। इसके करीब 10 दिनों में पक्का होने के बाद सड़क की अंतिम परत को तैयार कर रेलिंग का निर्माण किया जाएगा। सेतु निगम के अवर अभियंता सुनील कुमार गोस्वामी ने बताया कि सड़क और रेलिंग के निर्माण के बाद बिजली के पोल लगाए जाएंगे। अगस्त के अंतिम सप्ताह में काम पूरा हो जाएगा। बरेली के श्री रामायण मंदिर माधव बाड़ी में चल रही दिव्य श्री राम कथा के सप्तम दिवस पर नैमिषारण्य से पधारे भाई शिवानंद ने भरत के राम के प्रति भातृ प्रेम को बताया। गोस्वामी तुलसीदास महाराज द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड में वर्णित भगवान श्री राम के वन गमन के प्रसंग के तहत भरत चरित्र का वर्णन किया। उन्होंने भरत के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के प्रति अटूट प्रेम और वात्सल्य भाव के कई प्रसंग सुनाकर लोगों को भाव विभोर कर दिया। उन्होंने कहा कि भरत ने राजतिलक का परित्याग कर भातृ प्रेम की अनूठी मिसाल पेश कर समाज को जो संदेश दिया वह आज लोग भूलते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि रामायण हमें जीवन जीने की कला सिखाती है और हमें लोभ लालच न कर प्रेम बनाए रखने की प्रेरणा देती है। रामायण में भरत ही एक ऐसा पात्र है जिसमें स्वार्थ व परमार्थ दोनों को समान दर्जा दिया गया, इसलिए भरत का चरित्र अनुकरणीय है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट के मरीजों के लिए अब बरेली में ही परामर्श होगा, जिसमें धर्मशिला नारायणा हॉस्पिटल दिल्ली के स्वास्थ्य विशेषज्ञ उपलब्ध रहेंगे। यह जानकारी जीवन ज्योति अस्पताल में हुई प्रेस वार्ता में डॉक्टर सरिता जायसवाल, डॉक्टर महक अग्रवाल ने दी। उन्होंने बताया कि इस दौर में मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अब धर्मशिला नारायणा हॉस्पिटल दिल्ली द्वारा यह सेवाएं उपलब्ध की जा रही हैं। कैंसर से ग्रसित मरीज बड़े शहरों में जाकर इलाज के लिए परेशान होते हैं, इसीलिए अब बरेली व आसपास के क्षेत्र के लिए यहीं पर आउटपेशेंट परामर्श सेवाएं उपलब्ध होंगी। यह ओपीडी आज से जीवन ज्योति अस्पताल रामपुर गार्डन बरेली में मरीजों हेतु शुरू की दी गई है। यह ओपीडी हर महीने के पहले और तीसरे बुधवार को दोपहर 12 बजे से दोपहर 2 बजे तक लगेगी।